उमड़ा बंगाल, कैसे भड़की पश्चिम बंगाल में हिंसा। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी और आगजनी, वक्फ बिल पर मचा बवाल। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल पर बवाल हो गया। आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन में बदल दिया। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को वक्फ अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और उनके वाहनों में आग लगा दी। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी इतनी हुई कि नौबत यहां तक आ गई कि इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। हिंसा वाले इलाके में धारा 144 यानी नए कानून की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब सवाल है कि आखिर वक्फ कानून पर बंगाल में बवाल क्यों हुआ? आखिर मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़की? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह हिंसा पूरे बंगाल में नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके में भड़की। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की जिससे पश्चिम बंगाल धुआं धुआं हो गया। यह घटना जंगीपुर इलाके में तब हुई जब दोपहर में बड़ी संख्या में लोग वक्फ कानून को वापस लेने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। वक्फ कानून के विरोध में मंगलवार दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वे सभी प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस पर पथराव किया और कुछ पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि इस हिंसा में 9 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जंगीपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस पर नोकझोंक शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने पुलिस बल की गाड़ियों में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासन ने रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन और सुत्ती पुलिस स्टेशन के पूरे क्षेत्र में धारा 144 नए कानून की धारा 163 लागू कर दी। यह दिशा निर्देश अगले 48 घंटों तक प्रभावी रहेंगे। इतना ही नहीं, इंटरनेट सेवा भी बंद करना पड़ा। जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस पर पथराव किया और कुछ पुलिस वाहनों में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। राज्य के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सिद्दुकुल्लाह चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि वामपंथी शासन के दौरान भी अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी ने कहा कि वामपंथी शासन के दौरान भी पुलिस ने अल्पसंख्यकों पर कभी लाठीचार्ज नहीं किया। अगर किसी ने हिंसा का सहारा लिया तो जाहिर तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन एक रैली पर लाठीचार्ज करना अस्वीकार्य है। दूसरी ओर भाजपा ने इस स्थिति के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में लिप्त होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय ने मुर्शिदाबाद में दंगा किया, पुलिस वाहनों को आग लगा दी और सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रही। वही हिंसा को लेकर भाजपा ने टीएमसी पर हमला बोला है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक एक्स पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपटों में है। सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। इस बार मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी ने बंगाल के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है, जो अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठ के कारण राज्य प्रशासन के लिए दुर्गम हो गए हैं। अब वह केवल उनके वोटों की प्रत्याशा में गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्हें 2026 में जाना ही होगा। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देश भर में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर भी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद अधिनियम 1995 हो गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। कई मुस्लिम संगठन और विपक्ष नेता कानून का विरोध कर रहे हैं। इस क्रम में वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दायर की गई हैं।
इन पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी है। हालांकि अभी सुनवाई के लिए कोई निर्धारित तारीख तय नहीं की गई है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।